नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज आपको विपश्यना ध्यान पार्ट चौथे में प्रज्ञा के विषय में बताएंगे। 3 पार्ट में आपको आनापानशील समाधि के बारे में बताया, श्वास को जानने का काम शील समाधि का पालन किया, और चौथे पार्ट में शील समाधि प्रज्ञा का पालन करेंगे। ये तथागत बुद्ध की प्राचीन और पुरातन विद्या 2500 वर्ष पुरानी है। इस विपश्यना ध्यान से जीवन में जो लाभ मिलते हैं वो विपश्य साधक साधिका बड़े ही अच्छे से अपने अंतर मन, शुद्ध चित्त, शांत चित्त, सजग मन से जानते हैं। जो भी साधक और साधिका ये विपश्यना ध्यान कर चुके हैं वो बहुत ही अच्छे से इस विपश्यना ध्यान के बारे में जानते हैं। चौथे पार्ट में आपको शील समाधि प्रज्ञा इसके बारे में बताएंगे। बड़े ही शांत मन से चित्त को शुद्ध करके, मन को सजग करके इस विद्या को ध्यान से सुने, बड़े ही ध्यान से सुने। अपने नाक के श्वास को खूब जाना नाक के श्वास को, नाक के छल्लों पे, नाक के नीचे, ओठ के ऊपर वाले स्थान पे, ऊपर वाले ओठ के ऊपर वाले स्थान पे श्वास को जाना। अब श्वास को जानते जानते अपने मन को बड़े ही धीरज के साथ अपने सिर के ऊपरी हिस्से पे, सिर के सिरे के ऊपरी हिस्से पर, तलवे वाले स्थान पर बड़े ही धीरज के साथ ले जाएं, बड़े ही धीरज के साथ ले जाएं और उस तलवे वाले स्थान पर महसूस करें। बड़े ही धीरज के साथ महसूस करना है। जो भी महसूस हो रहा है उसको महसूस करें। अपने मन को तलवे वाले स्थान पर ले जाते पूरे धीरज के साथ अपने तलवे वाले स्थान को जो भी संवेदना महसूस हो रही है उस संवेदना को महसूस करें और धीरे धीरे अपने पूरे सिर का निरीक्षण कर लें। धीरे धीरे
पूरे सिर का निरीक्षण करते करते अपने मन को बड़े ही धीरज के साथ अपने चेहरे पर उतारें और पूरे चेहरे का निरीक्षण कर लें। चेहरे का निरीक्षण करते करते अपने गले का निरीक्षण कर लें, अपने गर्दन का निरीक्षण कर लें और मन को गर्दन से धीरे धीरे उतारते हुए अपने कंधों के निरीक्षण करते करते दाएं हाथ के भुजा का निरीक्षण करें। भुजा का निरीक्षण करते करते अपने दाएं हाथ की कोहनी, हाथ का निरीक्षण करें। जो भी जैसा भी महसूस हो रहा है, चींटियां सी रेंग रही हैं, गर्मी सी है, सर्दी सी है, सिकुड़न सी है, फैलाव सा है, झंझनाहट सी है, जो भी है वैसा ही महसूस करें। सच्चाई को जानें, सच्चाई को जानते रहें, सच्चाई को जानते रहें। धीरे धीरे अपने मन को बाएं हाथ के कंधे पर ले जा करके मन को कंधे से उतारते हुए अपनी भुजा पर लाएं। ऐसे ही धीरे धीरे मन को अपने कोहनी पर उतारें, अपने हाथ पर, अपनी गादी पर उतारें और मन को बड़े ही धीरज के साथ काम करें। धीरे धीरे मन को अपने सीने पर ले जाएं और पूरे सीने का निरीक्षण कर लें। पूरे सीने का निरीक्षण कर लें। सीने का निरीक्षण करते हुए पूरे पेट का निरीक्षण कर लें। पूरे पेट का निरीक्षण कर लें। पेट का निरीक्षण करते हुए अपने पूरी पीठ का निरीक्षण कर लें। मन को धीरे धीरे अपने पीठ पर ले जा करके अपने पूरी पीठ का निरीक्षण कर लें और पीठ का निरीक्षण करते करते मन को धीरज के साथ उतारें। अपने कमर का निरीक्षण कर लें। अपने कमर का निरीक्षण कर लें। धीरज के साथ गर्दन, पीठ, कमर का निरीक्षण करते करते बड़े ही धीरज के साथ अपने मन को अपने जंघों पर उतारें। पहले दाएं जांघ का निरीक्षण करते हुए अपने घुटनों का निरीक्षण कर लें। घुटनों का निरीक्षण करते करते मन को धीरज के साथ उतारें और अपने टांग का निरीक्षण कर लें। टांग का निरीक्षण करते करते मन को बड़े ही धीरज के साथ उतारें और धीरज के साथ उतारते उतारते अपने पूरे पैर का निरीक्षण कर लें। जो भी महसूस हो रहा है उसको ऐसा ही महसूस करें। सूक्ष्म है, स्थूल सा है, जो भी है उसको ऐसे ही जाने। हल्की सी हवा सी है या कपड़े का छुअन सा है, जैसा भी है धीरज के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर कहीं कुछ नहीं महसूस हो रहा है तो 1 मिनट के लिए रुक जाएं। अपने मन को 1 मिनट के लिए उस स्थान पर जानने का प्रयास करें। 1 मिनट में अगर आपको कुछ नहीं महसूस हो रहा है तो बड़े ही धीरज के साथ आगे बढ़ जाएं। मन को दुखी ना करें।
जो भी संवेदना महसूस हो रही है अच्छी है तो सुखद संवेदना, बुरी है तो दुखद संवेदना, कुछ भी महसूस ना करें, सिर्फ जो सच है उसी को जाने। मन में किसी भी प्रकार का सुख और दुख की संवेदना महसूस ना होने दे, समता बनाए रखें, समता में रहे, समता में रहे। इसी प्रकार अपने बाएं हाथ, बाएं पैर, जंघों से लेकर के घुटने से लेकर के मन को धीरे धीरे उतारते हुए अपने टांग पैर का निरीक्षण कर ले। पैर का निरीक्षण करते करते अपने पंजों, उंगलियों, तलवों का निरीक्षण कर ले। ऐसे ही अपने मन को धीरे धीरे अपने सिर के सिरे पर ले जाए। सिर के सिरे से लेकर के अपने मन को पूरे सिर का निरीक्षण कर ले। उसके बाद धीरे धीरे मन को सिर से उतारते हुए अपने चेहरे पर ले आए। पूरे चेहरे का निरीक्षण कर ले। अपने कनपटी का निरीक्षण कर ले। कनपटी का निरीक्षण करते करते अपने मन को धीरज के साथ अपने गले पे उतारे। गले पे उतारते उतारते अपने कंधों पे उतारे। कंधे पे उतारते हुए दाएं हाथ की भुजा, कोहनी, हाथ, गादी, उंगली, हथेली और गदेली का निरीक्षण कर ले। इसके बाद अपने मन को बाएं हाथ पर उतारे। बाएं हाथ के कंधे पर उतारते हुए कंधे से हाथ के भुजा, कोहनी, हाथ और गादी, हाथ, हथेली, उंगली का निरीक्षण कर ले। इसके बाद अपने पूरे सिर, सीने का निरीक्षण कर ले। पूरे सीने का निरीक्षण करते हुए अपने पूरे पेट का निरीक्षण कर ले। पेट का निरीक्षण करते हुए अपने गर्दन, पीठ, कमर का निरीक्षण कर ले। इसी प्रकार अपने दाहिने पैर की जांघ, घुटने, पैर का निरीक्षण कर ले। बाएं जांघ, घुटने, पैर का निरीक्षण कर ले। प्रज्ञा का मतलब होता है जानना। प्रज्ञा अपने इस 3.5 हाथ की काया में क्या क्या महसूस हो रहा है उसको जाने। उसको जाने, बड़े धीरज के साथ ही उसको जानते रहें, जानते रहें, बड़े धीरज के साथ जाने। सील, समाधि, प्रज्ञा तथागत बुद्ध की बहुत ही प्राचीन और पुरातन ध्यान विद्या है। इस विद्या को हर साधक और साधिकाओं को अपनाना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब तक इस विपश्यना ध्यान विधि को अच्छे से नहीं जानोगे तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। आज चौथे पार्ट में आपको प्रज्ञा, सील, समाधि के विषय में बताया है। यही तथागत बुद्ध की प्राचीन और पुरातन विद्या शील, समाधि, प्रज्ञा से ही मिलकर बना है विपश्यना ध्यान।
बड़े ही धीरज के साथ इस विधि को करते रहे, सिर से लेकर पांव तक। जैसे ही आपको बताया गया है किन किन अपने अंगों से हो करके गुजरना है, वैसे ही अपने अंगों से अपने मन को ले करके गुजारते रहें। बड़े धीरज से काम करें। कहीं कोई संवेदना नहीं मिल रही है तो किसी भी प्रकार का द्वेष उत्पन्न ना हो, और कहीं कोई संवेदना अच्छी महसूस हो रही है तो उसमें अधिक सुख भी ना व्यक्त करें। समता में रहें, समता में रहें। बड़े धीरज के साथ काम करें, बड़े ही धीरज के साथ। भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थ बुद्धि हो, शुद्ध बुद्धि हो। फलम फलम फलम। नमो बुद्धाय।